मछलियों का सेवा करने के लिए कुछ दाना लाने की इच्छा मन में जागृत हुई कि अब जब कभी भी जंगल आएंगे हम तो कुछ दाना लाएंगे, यहाँ बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और इन मछलियों के साथ भी कुछ बातें करेंगे, समाज के साथ भी कुछ बातें करेंगे मछलियों के बहाने। और बहुत ही अच्छे से कुछ वार्तालाप निकलेगा, कुछ शोध निकलेगा, कोई एक ऐसी बात निकलेगी जिससे लोगों के जीवन का भी कुछ मतलब निकल सकेगा। इसलिए आज मैंने सोचा और मैंने कहा विवेक से कि भाई अपनी कला दिखाओ, मछलियाँ तुम दिखाओ, बोलता मैं हूँ और बोल लेता हूँ आशीर्वाद से। जान लेते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या सीखते हैं मछलियों से। बचपन में ही तो हमें पढ़ाया गया था, मछली जल की रानी है, जल उसका जीवन है। ऐसा कुछ मुझे तो बहुत याद नहीं है, इतना बड़ा मेधावी छात्र, जीवन उसका पानी है। तो देखिए मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो मछली का जो जीवन है पानी में है, आपका जीवन किसमें है? किसका? मनुष्य का। किसी को अभी तक पता चला है क्या? मछली जब तक पानी में रहती है, जीती रहती है और उसका जीवन बढ़ता जाता है। वो नन्ही सी होती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद और बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ भी अलग अलग तरह की मछलियाँ दिख रही हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नन्ही है, कोई अभी पत्थर से चिपकी हुई है। एक कहानी याद आ गई, पत्थर से चिपके हुए कुछ कीड़े मकोड़ों की कहानी थी, संसार में बहुत अच्छी लगेगी। आप इस कहानी को सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा कि एक दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। ये कुछ रहते हैं जीव जो एक पत्थर से चिपके रहते हैं, उनमें से एक जीव एक दिन अचानक से निकल करके चला जाता है और जैसे ही वो महासागर से बाहर निकलता है तो देखता है कि सूर्य की किरण है और जब उसको प्रकाश दिखता है तो उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत अंधेरे में था और यहाँ तो बड़ा प्रकाश है। वो जब आकर आता है सूर्य के संपर्क में, सूर्य की किरणों की संपर्क में, धीरे धीरे करके उस जीव का विकास होने लगता है। उसके पैर निकल आते हैं, उस पैर निकलने के बाद ताप को सहने के बाद कुछ समय बाद वो वापस उस पानी में जाता है और महासागर में तैरने लगता है। जब उस पत्थर के पास से निकलता है तो अचानक से हुआ क्या कि जो जीव उसके साथी थे वो देखते हैं कि यार हम तो इस पत्थर से चिपके हुए हैं, ये तो कभी हमारा साथी हुआ करता था, आज ये इस पानी में तैर रहा है। लोगों को लगा कि यार ये क्या बात है। उस जीव साथियों ने अपनी भाषा में उससे पूछा कि ये बताओ जरा सा कि मतलब तुम तो यार तैरने लगी, ये कैसे संभव हुआ, हम तो इस पत्थर से चिपके हुए हमेशा की तरह। तो उसने कहा कि देखो तुमने इस पत्थर को अपना मसीहा मान लिया है। तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारा जीवन इस पत्थर में है और मैं एक दिन अचानक से इस पत्थर से निकल गया था। जब मैं बाहर के संसार में गया, सूर्य की किरणों में धूप की ताप को सहा और क्या कहते हैं मैंने जीवन को देखा, तरासा और समझा। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा विकास हो गया, विकास हुआ तो मेरे पैर निकल आए और मैं आ गया वापस इस पानी में तैरने के लिए। तो तुम लोगों ने जिसको अपना मसीहा मान लिया है वास्तव में तुम्हारा अपना मसीहा नहीं है। इसीलिए उन सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है कि खुद मसीहा बन जाओ, जैसे उस जीव का विकास हो गया। बहुत सारे लोग तमाम महापुरुषों को इस तरह से अपना मसीहा मान करके बैठे हैं कि उनके लिए मारकाट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए वो जीवन से दुश्मनी कर लेते हैं और लोगों के जीवन में भी दुश्मनी पैदा कर देते हैं। इसलिए मित्रता के भाव को जन्म देना है, विकास करना है और मछलियों की भी सेवा करनी है, संत सेवा करनी है और जीव सेवा भी जरूर करनी है। संत सेवा, जीव सेवा और मछलियों की बात में सौरभ के साथ आपने अपना समय व्यतीत किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, कभी ऐसी बात फिर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।